बुध पुराणे श्रुति सम्मति बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अर्थात विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी नखल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मई नाही। अर्थात अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बसी तप सिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। अस कही कीन्हि सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारंबारा। अर्थात मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लै नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। अर्थात इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर सरन अब, जाऊं देहु जनि खोरी, जाऊं देहु जनि खोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। असे कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भई सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। अर्थात ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलिउ हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। अर्थात
रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हम जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। अर्थात वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाई। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं ते। अर्थात जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्ह पायन के पादुकन्हि, भरतु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो की हूँ, इन्ह नयनहि अब जाई। इन्ह नयनहि अब जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। एहि विधि करते सप्रेम विचारा, आयउ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन्ह विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। अर्थात इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपि से पहुँचाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। अर्थात उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, यानी तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। या इच्छानुसार रूप बदलने वाला चली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेने सठियावा, राखी बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम्हनी की बिचारी, ममपन सरनागत भयहारी। अर्थात जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है
शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल यानी शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहु, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि, तिन्हहि बिलोकत हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर यानी शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है यानी पाप लगता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अर्थात जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं भी उसे नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाव, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ, जौं पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरी सन्मुख आव कि सोई। अर्थात पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते, जौं सभीत आवा सरनाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। अर्थात क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत, अंगद हनु समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और प्रभु की निर्मल भक्ति को जन जन तक पहुंचाएं। सादर तेहि आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। अर्थात विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले
अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूरी से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोगी, रही उठटू की एक टक पल रोगी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। अर्थात फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोककर, ठिठक कर, यानी स्तब्ध होकर एक तक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। अर्थात सिंह कैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल यानी चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर मई भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। अर्थात हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर, सरन सुखद रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अर्थात प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई के ही भांति, मैं जानम तुम्हारी सब रीति,
अति नये निपुण ना भाव अनीति। अर्थात दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब प्रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भले बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जऊं तुम कीनी जानी जन दाया। अर्थात हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ना दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। शोक धाम तजि काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। तब लगी हृदय बसति खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसति रघुनाथा, धरी चाप सायक कटि भाथा। अर्थात लोभ, मोह, मत्सर यानी डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अर्थात ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। अर्थात हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल यानी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान नावा, तिह प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। अर्थात मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी मन में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखिं नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सेव्य जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी,
मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सुनहु सखा निज कहं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवे सभई सरन तकी मोही। अर्थात श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुशुंडी, शिव जी और पार्वती जी भी नहीं जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तिहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। अर्थात और मद, मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर सी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अर्थात इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसी, लोभी हृदय बसई धनु जैसी। तुम सारिखे संत प्रिय मोरी, धरऊं देह नहीं आन निहोरी। अर्थात ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से यानी कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक पर हित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो सगुण यानी साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहहिं जय कृपा बरूथा। अर्थात हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवनामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थात प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणति पाले उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही,
प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय की भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थात, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली आपकी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थात, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यानी वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन हेउ राजु अखंड। दीन हेउ राजु अखंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात, श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी यानी विभीषण की श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन्हि दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन्हि रघुनाथ। सकुचि दीन्हि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। अस प्रभु छाड़ी भजन जे आना, ते नर पशु बेनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। अर्थात, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। उनि सर्ब के सर्ब उर बासी, सर्ब रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। अर्थात, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप यानी सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से यानी भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति,
अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थात, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करि सागर सन जाई। अर्थात, विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाढ़ ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, यानी उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कही ही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिही, सकल भालु कपिधारी। सकल भालु कपिधारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सखा कही तुम्हनी की उपाय, करिए देव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। अर्थात, श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव करे कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात, लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का आधार हैं। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसिं करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अर्थात, यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पन्याय, पाछे रावण दूत पठाए। अर्थात, उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरि कपट कपि देहो। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। शरणागत पर नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात, कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे।
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने, सकल बांधि कपीस पहीं आने। अर्थात फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव यानी कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठ बहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। अर्थात सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारने कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। अर्थात वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। अर्थात यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघालक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु नत, आवा कालु तुम्हार। आवा कालु तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे यानी श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत पर नत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। अर्थात लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। अर्थात दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी,
होई जब कर कीट अभागी, पुनि कहु भालू की से कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। अर्थात मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। यानी जौ के साथ जैसे घुन में पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहु तप सिन्ह कह बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। अर्थात और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। यानी उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसी नारी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर, बहुत चकित चित तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। नाथ कृपा करी पूछेहु जय सिंह, मानहु कहा क्रोध तजी तै सिंह, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तेहि सारा। अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, यानी मेरी बात का विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बांधी दीन्हे दुख नाना, श्रवण नासिका काटै लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। अर्थात हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। अर्थात हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिनपुर दहेउ हतेउ सुते तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अर्थात जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं।
द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी दधि मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी जामवंत बलरासी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ शठ और जामवान ये सभी बल की राशि हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। एकपि सब सुग्रीव समाना इन्ह समकोटिन्ह गनई को नाना राम कृपा अतुलित बल तिन्हहि त्रिन समान त्रैलोकहि गनहि। अर्थात ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर पदुम 18 जूथप बंदर नाथ कटक महसो कपि नाही जो न तुम्हि जीतै रन माही। अर्थात हे दशग्रीव मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध में जहीं सब हाथा आयसु पै न देहि रघुनाथा सोषहि सिंधु सहित झस ब्याला पूरहि नत भरी कुधर बिसाला। अर्थात सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों रहित समुद्र को सोख लेंगे नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा ऐसे बचन कहीं सब कीसा गर्जहीं तरजहीं सहज आशंका मानव ग्रसन चहत हैं लंका। अर्थात और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूं जीति सकहीं संग्राम जीति सकहीं संग्राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु यानी सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकहीं न गाई सकसर एक सोषि सत सागर तब भ्रात ही पूछे नये नागर। अर्थात श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बार से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर पाही
मागते पंथ कृपा मन माहि, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जऊं असीमति सहाय कृत कीसा। अर्थात उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। अर्थात स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाकी, विजय विभूति कहाँ जगता की, सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। अर्थात जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती, बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। अर्थात और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, सरन विष्णु अज ईस, सरन विष्णु अज ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। कीत जिमान मनु जीव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग, खल कुल सहित पतंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। यानी दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई, भूमि पराकर गहत अकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। अर्थात पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी बाग विलास करता है, यानी डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु ठाड़ी प्रकृति अभिमानी,
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अर्थात शुक यानी दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उर अपराध न एक धरी। अर्थात यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोरे प्रभु कीजे, जब तिन कहा दीन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। अर्थात जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। अर्थात वह भी विभीषण की भांति चरणों में से नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति, भय बिनु होई न प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण पाने सरासने आनु, सोषं बारिधि बिसिख कृसानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञाने कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी ही समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बई फल जथा। अर्थात ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम यानी शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। यानी ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है।
अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण की मन भावा। संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। अर्थात ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झष गन आकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजी माना। अर्थात मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटिंग पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डाटिंग पई नव नीच। डाटिंग पई नव नीच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे करुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, यानी रास्ते पर आता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। अर्थात समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कहूँ जस अहई, सोते ही भांति रहीं सुख लहई। अर्थात आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मई जाब सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सुबेगी जो तुम्हहि सोहाई। अर्थात प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, यानी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाई। जेहि विधि उतरै कपि कटकु, तात सो कहु पाई। तात सो कहु उपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर
कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्हके परस किए गिरि भारे, तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। अर्थात समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करि हम बल अनुमान सहाय, एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जिहि यह सुजसु लोक तिहु गाय। अर्थात मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों कालों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तट बासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत नहीं हरि राम रन धीरा। अर्थात इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, यानी बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयोनिधि भयउ सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। अर्थात श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति, यमत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। अर्थात समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से ही सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। मास पारायण 24वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त।